एक म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर से दूसरे म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर पर अपने सॉन्ग्स कैसे शिफ्ट करें ताकि आपके नंबर ऑफ व्यूज और स्ट्रीम्स हर प्लेटफॉर्म पे जीरो से वापस स्टार्ट ना हो, जितने हैं उतने ही मेंटेन रहें और बैकग्राउंड में आपका डिस्ट्रीब्यूटर एक से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। अगर आप ये सीखना चाहते हो कि कैसे करना है इन डेप्थ और इन डिटेल, पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। और अगर आप नए हो इस चैनल पे, और इस चैनल पे मैं सब इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को ये नॉलेज देता हूं कि खुद को प्रॉपरली म्यूजिक इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश कैसे करना है, म्यूजिक बिजनेस कैसे सीखना है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या जानकारी है जो आपके पास होनी चाहिए म्यूजिक बिजनेस की, अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्री का पार्ट हो या फिर बनना चाहते हो। क्योंकि देखिए, म्यूजिक बनाने के लिए प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग ट्यूटोरियल्स तो यूजुअली आपको काफी मिल जाएंगे यूट्यूब पे, पर हिंदी में म्यूजिक बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं दे रहा है। और मैंने इनिशिएटिव लिया कि मैं आप लोगों को ये सारी चीजें टॉप टू बॉटम बिना कोई राज रखे इन डिटेल खुल के बताऊं। और अगर आप सारी चीजें डिटेल में सीखना चाहते हो, पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हो, तो यहाँ ऊपर आपको लिंक मिलेगा, वहां जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। तो अब और टाइम लिए बिना चलते हैं हम आज की वीडियो पे कि म्यूजिक को, आपके ऑलरेडी रिलीज हुए सॉन्ग्स को एक डिस्ट्रीब्यूटर से दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर पर शिफ्ट कैसे करते हैं। मैंने रिसेंटली अभी ही अपना म्यूजिक ट्यूनकोर से हटाकर एक दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर जिसका नाम मैडवर्स है उस पर शिफ्ट किया है। वो कैसे करना है वो मैं आज बताऊंगा, लेकिन वो क्यों किया है उसका रीजन आप यहाँ पर जो ऊपर वीडियो आ रही है वहां पर जाकर देख सकते हो। मैंने सीडी बेबी, ट्यूनकोर और मैडवर्स इन तीनों डिस्ट्रीब्यूटर्स का इन डेप्थ कंपैरिजन किया है और फिर मैंने क्यों चूज किया मैडवर्स ओवर ट्यूनकोर वो आपको इस वीडियो में डिटेल में मिल जाएगा। और उसी वीडियो में मुझे काफी रिक्वेस्ट मिली थी जब मैंने बताया था कि मैंने अपने सॉन्ग शिफ्ट करे हैं, तो आप ही लोग जानना चाहते थे कि सॉन्ग्स को एक डिस्ट्रीब्यूटर से दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर पर शिफ्ट कैसे करते हैं। तो ये चीज हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड मैडवर्स पर गाना के, देखिए, शिफ्ट करना मतलब आप नए डिस्ट्रीब्यूटर पर अपना पुराना ही गाना रिलीज कर रहे हो, राइट। तो वो गाना कैसे रिलीज किया जाता है, तो गाना रिलीज करने का जो प्रोसेस है कि क्या क्या स्टेप्स पे क्या क्या डिटेल्स भरनी है, वो सारी चीजें आपको मेरी इस वीडियो में मिल जाएंगी। यहां पर जाकर आप प्रॉपरली देख सकते हो कि मैडवर्स पर गाना रिलीज कैसे करना है। पर वहां जाने से पहले ये वीडियो देखकर ये समझिए कि रिलीज करते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखना है कि आपका गाना आपके पुराने गाने से लिंक हो जाए और आपके नंबर ऑफ व्यूज या स्ट्रीम्स वापस जीरो से स्टार्ट ना हो। तो सबसे पहले आप ये देखिए, इसके लिए आपको ISRC का कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी काफी वीडियोस में बोला है कि ISRC आप खुद ओन करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा, लेकिन कई डिस्ट्रीब्यूटर्स के ISRC अगर आप यूज कर रहे हो, आपके पास खुद का ISRC कोड नहीं है, तो भी आप ये प्रोसेस कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूटर जिसके थ्रू आपने गाने रिलीज करे हुए हैं। और ISRC कोड क्या होता है, उसको क्लेम कैसे करना है और ISRC कोड को लेते कैसे हैं, यूज कैसे करते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको मेरी वीडियो में यहाँ पर मिल जाएगी जो ऊपर आ रही है। इस यहाँ पर क्लिक करके आप ISRC के बारे में डिटेल्स जान सकते हैं। पर उससे पहले मैं ISRC के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ मैं वो बता देता हूँ। देखिए, ISRC जैसे मैंने बोला था होता है आधार नंबर आपके गाने के लिए। अगर आप इंडिया से हो तो आधार नंबर, अगर आप कहीं बाहर रहते हो सोशल सिक्योरिटी नंबर, और ये सारी डिटेल्स, ये नंबर्स आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है गवर्नमेंट के फाइल्स में और डेटाबेस में। क्योंकि मेरा नाम हर्ष है, आपका नाम राहुल, रोहन, रोहित कुछ भी हो सकता है। आपके नाम से लाखों लोग और मेरे नाम से भी दुनिया में लाखों लोग हैं। तो अगर नाम के हिसाब से गवर्नमेंट हमारे डेटाबेस को सेव करेगी तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक नाम के लाखों लोग हैं तो वो कैटेगराइजेशन नहीं हो पाएगी, इसीलिए वो आधार नंबर देते हैं। सेम चीज हमारे सॉन्ग्स के साथ होती है। हमारा जो गाना है उसका नाम जो भी है, उस नाम से और भी बहुत सारे गाने हो सकते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन उसका आधार नंबर यानी कि उसका ISRC नंबर एक ही होगा। तो जब आप उस गाने को किसी और डिस्ट्रीब्यूटर से रिलीज करते हो तो आपको करना क्या है, बेसिकली पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से वो ISRC कोड कॉपी करना है जो आपके लास्ट डिस्ट्रीब्यूटर ने यूज किया आपके सॉन्ग के लिए। नए डिस्ट्रीब्यूटर में आपको वही ISRC कोड पेस्ट करना है ताकि वो दोनों गाने जो आप रिलीज कर रहे हो वो मिक्स हो जाएं, वो मैच हो जाएं, वो एक ही आइडेंटिटी बने, वो अलग अलग साउंड रिकॉर्डिंग की तरह रिलीज ना हो, राइट। ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि अगर आप किसी भी साउंड रिकॉर्डिंग या नए सॉन्ग जो आप रिलीज कर रहे हो उसका ISRC नंबर नया यूज करोगे तो फिर वो रिकॉर्डिंग एक नई आइडेंटिटी या एक नया प्रोडक्ट बन जाती है। लेकिन अगर आप सेम ISRC यूज करोगे तो वो नया प्रोडक्ट आपके पुराने प्रोडक्ट से मैच कर जाएगा और फिर सारे डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, इन लोगों को यही लगेगा कि ये सेम सॉन्ग है, इसके नंबर ऑफ व्यूज भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस ये दूसरी जगह से दोबारा रिलीज हुआ है, तो वो उन दोनों को मिक्स करके मैच कर देते हैं।
पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट समझिए। तो अब आपको करना क्या है, जब आप नए डिस्ट्रीब्यूटर पर जाते हो, मैं भी आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा कि जब गाने मैच हो जाते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि सॉन्ग्स एग्जैक्टली मैच हो चुके हैं। तो अब करना क्या है आपको, जब आप नए डिस्ट्रीब्यूटर से गाना रिलीज करोगे, A to Z सारी डिटेल्स, सारा मेटा डेटा एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। पुराने सॉन्ग्स में जितना मेटा डेटा था कि आर्टिस्ट का नाम क्या है, फीचरिंग आर्टिस्ट कौन है, किसने क्या क्या रोल्स प्ले किए हैं, क्रेडिट्स में कौन कौन बंदे हैं, प्रोड्यूसर कौन है, जितने भी आपने क्रेडिट्स दिए हैं वो सारे क्रेडिट्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए नए डिस्ट्रीब्यूटर पे। फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड रिकॉर्डिंग एग्जैक्टली सेम होने चाहिए पुराने डिस्ट्रीब्यूटर और नए डिस्ट्रीब्यूटर पे। आर्ट वर्क एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, गाने का नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, सारी डिटेल्स A to Z कंप्लीटली मैच करनी चाहिए पुराने और नए डिस्ट्रीब्यूटर की, इंक्लूडिंग ISRC नंबर। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जो UPC नंबर होता है, यूनिक प्रोडक्ट कोड होता है, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें प्रोवाइड करते हैं, वो आपको नया लेना है, वो आपको पुराना नहीं लेना है। सिर्फ इस एक चीज को छोड़ के बाकी सारी चीज आपको पुरानी और नई में एग्जैक्टली सेम रखनी है। तो सिर्फ UPC कोड है जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर और नए डिस्ट्रीब्यूटर में डिफरेंट होना चाहिए, बाकी सारी डिटेल्स A to Z सेम होनी चाहिए। और जब ये सारी डिटेल्स देने के बाद आप उस सॉन्ग को रिलीज करोगे, पहले पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से डिलीट नहीं करना है गाना, ये ध्यान रखिएगा। पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से सॉन्ग रिलीज्ड होना चाहिए, नए डिस्ट्रीब्यूटर पर भी आप गाना रिलीज करो, जो डिटेल्स मैंने जैसे बताई हैं वो सारी कॉपी पेस्ट करने के बाद जब रिलीज हो जाएगा ना, फिर आपको Spotify पे जाना है और Spotify पे अपना गाना खोल के चेक करना है। जैसे मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, जब आप गाना खोलोगे तो आपका गाना दिखेगा, उस पे नंबर ऑफ व्यूज दिखेंगे, पूरा आर्ट वर्क, एल्बम सब कुछ दिखेगा जैसे दिखता है। उसके बाद बॉटम राइट कॉर्नर पे लिखा होगा एक रेक्टेंगल में 1 more रिलीज। वो 1 more रिलीज का मतलब कि एग्जैक्टली सेम डेटाबेस और सारे नाम के साथ एक और रिलीज है Spotify के पास। तो आपको 1 more रिलीज पे क्लिक करना है, उसके बाद उसका नया रिलीज खोल के देखना है कि क्या उस पर भी एग्जैक्टली सेम डिटेल्स और सेम नंबर ऑफ स्ट्रीम्स आ रहे हैं या नहीं। ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये आ जाए, इसका मतलब आपका पुराना और नए गाने दोनों एग्जैक्टली मैच करके लिंक हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है बैकग्राउंड में ये मैच होने में। जब ये मैच हो जाए तो फिर आप अपने पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोल दीजिए कि प्लीज मेरा गाना डिलीट कर दो। पुराने डिस्ट्रीब्यूटर को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आपके यहाँ से दूसरी जगह गाने शिफ्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ, ये नहीं बोलना है आपको। आपको पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से बात ही नहीं करनी है, आप सीधा नए डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ। और मेरी एक और एडवाइस है कि आप ये पूरा प्रोसेस करने से पहले जिस डिस्ट्रीब्यूटर पर शिफ्ट करना चाहते हो गाने, प्रोसेस एक्चुअली यही होता है, बट स्टिल जब आप नए डिस्ट्रीब्यूटर पर अपना सॉन्ग शिफ्ट करना चाहते हो, उनके कस्टमर केयर को एक बारी ईमेल करके या उनसे कांटेक्ट करके, जो भी उनका कस्टमर केयर का एग्जैक्ट प्रोसेस है कांटेक्ट करने का, उन्हें कांटेक्ट कीजिए और उनको बताइए कि मैं अपने गाने पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से आपके पास शिफ्ट करना चाहता हूं, तो उसका प्रोसेस क्या है। वो आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, क्योंकि हो सकता है कि हर डिस्ट्रीब्यूटर का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रोसेस ऊपर नीचे हो। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, नए डिस्ट्रीब्यूटर को पूछिए कि आपका क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस एग्जैक्टली फॉलो कीजिए। और पुराने डिस्ट्रीब्यूटर को मत बताइए कि हम गाने शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनके हाथ से बिजनेस निकल के किसी और कंपनी के पास जाए। तो वो लोग ट्राई करेंगे कि आपका गाना कहीं और शिफ्ट ना हो। तो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नए डिस्ट्रीब्यूटर से पूछो कि मेरा गाना अभी यहाँ से रिलीज हुआ है, मैं आपके पास लाना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकते हैं। और प्रोसेस जो मैंने आपको बताया यूजुअली वही रहता है, बट स्टिल मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा ये प्रोसेस करने से पहले। ये है एग्जैक्ट प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूटर को शिफ्ट करने का बिना नंबर ऑफ व्यूज गवाए। और मैंने मैडवर्स पर शिफ्ट क्यों किया, जैसे मैंने बताया, आप वो यहाँ पर वीडियो है, जाकर देख सकते हो। और रिलीज करते हुए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे रिजॉल्व करनी है, वो भी आप यहाँ पर मैडवर्स की वीडियो जो मैंने बताई है वहां पर जाकर देख सकते हो। ऑल्सो एक और चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप नए डिस्ट्रीब्यूटर पर गाना रिलीज करते हो तो वो पूछते हैं कि हैज दिस सॉन्ग बीन रिलीज्ड बिफोर। हर डिस्ट्रीब्यूटर आपसे पूछेगा कि क्या ये गाना पहले भी रिलीज हुआ है या नहीं। तो आपको वहां पर नो नहीं क्लिक करना, आपको उनको बताना है कि हाँ ये गाना पहले भी रिलीज हुआ है, और उनको एक्चुअल डेट बतानी है कि कौन सी डेट को रिलीज हुआ है वो गाना। आप पुराने डिस्ट्रीब्यूटर पर जाइए और चेक कीजिए आपका गाना कौन सी डेट को रिलीज हुआ था। वो रिलीज डेट आपको नए डिस्ट्रीब्यूटर को बतानी है कि इस डेट पे पुराना गाना मेरा रिलीज हुआ था और ये मैं इसी गाने को दोबारा रिलीज कर रहा हूँ। वो लास्ट वाली वीडियो जो मैडवर्स की है वहां पर जाके आप देखेंगे तो मैंने वहां पर भी डिटेल में बताया कि अगर आपका गाना दोबारा रिलीज हो रहा है तो यहाँ पर दिस इज अ री रिलीज का ऑप्शन होता है, उसको क्लिक कीजिए और एग्जैक्ट डेट बताइए कि कब रिलीज हुआ था। अगर आप ये सारी चीजें प्रॉपर्ली ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई इशू आना चाहिए। आपका गाना सक्सेसफुली बिना व्यूज या स्ट्रीम्स गवाए पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से नए डिस्ट्रीब्यूटर पर शिफ्ट हो जाएगा, और आपके फैंस को, आपकी ऑडियंस को और पब्लिक को कुछ नहीं पता चलेगा कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया। सब काम बैकग्राउंड में होता रहेगा, और लोगों के लिए, जो आपकी ऑडियंस है, आपके फैंस हैं, उनके लिए सारी डिस्कोग्राफी एज इट इज रहेगी जैसी रहनी चाहिए। और अगर ये सारी चीजें डिटेल में आप मुझसे सीखना चाहते हो पर्सनली, मैं पर्सनल क्लासेस देता हूं अपने कोर्स में, म्यूजिक बिजनेस, म्यूजिक प्रोडक्शन,
प्रोडक्शन, मिक्सिंग और मास्टरिंग, इन सब चीजों के बारे में। अगर आप कोर्स की डिटेल्स जानना चाहते हो या कोर्स के लिए रजिस्टर करना चाहते हो तो नीचे वेबसाइट का लिंक है, वहां पर जाकर आप डिटेल्स देख सकते हो। प्लस नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मुझसे कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स के बारे में डिटेल्स ले सकते हो या कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो। और ये लाइव होता है कोर्स ऑनलाइन, जिसमें मैं खुद सिखाता हूँ, और जूम पर होती है क्लासेस इसकी। बाकी डिटेल्स आप नीचे कॉन्टैक्ट कर मुझसे ले सकते हो। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। शॉर्ट स्वीट सी वीडियो थी, इंफॉर्मेटिव वीडियो थी काफी। अगर आप ये प्रोसेस करेंगे और सक्सेसफुल हो जाए तो प्लीज नीचे कमेंट कर मुझे बताइएगा कि आपको सक्सेस मिली है ये प्रोसेस करने के बाद और आपका डिस्ट्रीब्यूटर सक्सेसफुली चेंज हो गया है। और अगर कोई और नई वीडियो की रिक्वायरमेंट आप चाहते हैं या कोई डाउट है या क्वेश्चंस है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व कर सकूं। एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा यूजर नेम यहीं कहीं आपको स्क्रीन पर और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन आती है नई वीडियोस बनाने की। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि मैं अगले हफ्ते नई वीडियो, नई इंसाइट, नई नॉलेज के साथ आपको आपकी स्क्रीन पर देख सकूं। और अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्टेड रहना चाहते हैं, जो भी मैं अनाउंसमेंट्स करता हूं उसके बारे में जानना चाहते हैं, डिस्काउंट, ऑफर्स, मर्चेंडाइज के बारे में जानना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लीज व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। सारी इंफॉर्मेशन वहां पर पहले आती है और यहाँ पब्लिक में बाद में आती है। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे नई वीडियो, नई इंफॉर्मेशन, नई नॉलेज, नई इंसाइट के साथ अगले हफ्ते। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड आई विल सी यू सून। टेक केयर, बाय।